लास्ट टाइम जब हमने जावा की प्राइस लिस्ट की कंप्लीट वीडियो बनाई थी तब आप लोग को एक बाइक नहीं दिखाई पड़ रही थी, वो थी जावा की क्लासिक, और वो उस टाइम पे डिसकंटिन्यू हो चुकी थी। उसका कुछ रीजन था और वो रीजन मेरे सामने खड़ा है, क्योंकि जावा ने एक अपडेटेड और एक नया मॉडल लॉन्च किया है और ये मॉडल है जावा 350। अब पहले जो जावा क्लासिक आया करती थी वो 299 तकरीबन सीसी के आसपास आया करती थी, 300 सीसी के अंदर आती थी। बट ये जो बाइक है ये 350 सीसी की है। ये बिल्कुल नई मोटरसाइकिल्स हैं। इसके अंदर कौन कौन से कलर्स आते हैं, क्या स्पेसिफिकेशंस मिलती हैं, क्या फीचर्स मिलते हैं, सारी डिटेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में मेरे साथ। तो मेरा नाम है फराज और आइए आज बात करते हैं इस नई नवेली जावा 350 के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं इस बाइक के बारे में, जानते हैं इसके बारे में सभी डिटेल। बट उससे पहले बुलाते हैं मयंक भाई को, और मयंक भाई हमेशा की तरह जावा ईवी ट्रेड्स से आ चुके हैं। कैसे हैं मयंक भाई? बहुत बढ़िया। तो मयंक भाई आ चुके हैं हेल्प करने के लिए, बताने के लिए कि इस बाइक के अंदर क्या है, कितनी अच्छी मोटरसाइकिल है, सारी डिटेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे हमेशा की तरह। पहले बात करते हैं भाई लुक्स के बारे में। क्या लुक्स हैं, पुरानी क्लासिक किससे कंपैरिजन करें तो क्या डिफरेंट है, कितने कलर ऑप्शन आते हैं और कैसे बदल चुकी है ये मैं सच बताऊं, देखिए इस गाड़ी को कंपेयर करने के लिए ना मुझे पुरानी अपनी जावा 300 की बात नहीं करनी पड़ेगी, उससे भी पुरानी जावा की बात करनी पड़ेगी। ठीक है। सो आज भी इस गाड़ी में वही लाइक गोल्डन पिन स्ट्राइप्स आप देख सकते हैं, वो आती है। बिल्कुल। आप पुराना क्लासिक टच देख सकते हैं, वो आता है। मीटर अगर आप देखेंगे, मीटर कंसोल, तो वो आज भी पुराने डिजाइन में ही है। बट ठीक है, डिजाइन पुराने हैं बट गाड़ी तो नहीं है। अब बाइक तो पूरी तरीके से नई है। हाँ, नई गाड़ी में क्या क्या नया है अगर मैं बात करूं, सबसे पहली चीज गाड़ी का ओवरऑल साइज बड़ा हो गया। ठीक है, लेंथ बढ़ चुकी है, लेंथ बढ़ गई है, हाइट बढ़ गई है, विड्थ बढ़ गई है। बट इस गाड़ी के साथ कंपनी ने ऐसा नहीं किया है कि बहुत ज्यादा लाइक, एक होता है ना कि बड़ा करा तो बहुत अनइवन लगती है गाड़ी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं इसका वेट की बात करूं तो वेट बहुत अच्छा डिस्ट्रीब्यूट किया है कंपनी ने। ठीक है। अब आ जाते हैं इसके इंजन पे। इंजन 334 सीसी लिक्विड कूल्ड DOHC सिंगल सिलेंडर इंजन है। बट रिफाइनमेंट तो देखो ऐसी चीज़ है जो शायद आप चलाओ तो ज़्यादा अच्छा बता पाओगे। बट अगर ट्रैक्टेबिलिटी की बात करूँ मैं, आप इस बाइक को बहुत आराम से 5वें गियर में, 6ठे गियर में 40 की स्पीड में भी चला सकते हो। अच्छा। तो जो लोगों को लगता है ना कि एक क्लासिक मोटरसाइकिल को शहर में चलाना बहुत मुश्किल है, तो वो चीज़ इसके साथ आपको नहीं मिली। मतलब अगर हैवी मोटरसाइकिल है तो हैवी फील नहीं होती। एग्जैक्टली, ये कहना सही है। तो ये मोटरसाइकिल एक ऐसी मोटरसाइकिल है, क्या वेट है भाई इसका? वेट 184 kg। 184 kg का है। पुरानी जावा से कंपेयर किया जाए थोड़ा सा हैवी वेट हो चुकी है उसके, करीब 10 किलो, 10 किलो के आसपास बड़ा है, क्योंकि इंजन भी पहले से बड़ा है तो इसलिए वेट पुट ऑन होना तो बनता है। तो इसलिए पहले से ज़्यादा हैवी वेट ऑन पेपर्स बन चुकी है, बट फील नहीं होती है, क्योंकि जावा को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, इंजन इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि बहुत ज़्यादा वेट कैरी नहीं हो चुका है बाइक पे। अब बात करते हैं भाई थोड़ा सा लुक्स में, कितने कलर ऑप्शंस आते हैं और जो ये पूरा डिज़ाइनिंग है क्या ये सभी वेरिएंट्स के अंदर मिलती है? जिस तरीके से यहाँ पर जो स्ट्रिप्स मिल रही हैं, यहाँ पर जो एलिमेंट्स लगे हुए हैं, ये सारी चीजें सारे वेरिएंट्स के अंदर मिलती हैं? ये सभी वेरिएंट्स के अंदर मिलते हैं। ठीक है। अगर मैं वेरिएंट्स की बात करूँ तो इसके अंदर इन टोटल 4 वेरिएंट्स आते हैं। ठीक है, 4। एक आता है हमारा सॉलिड कलर, ठीक है, विद स्पोक्स, ओके, जो कि हमारा इंट्रोडक्टरी मॉडल है। उसके बाद आ जाते हैं सॉलिड कलर विद एलॉयस। ठीक है। फिर आ जाता है हमारा क्रोम विद स्पोक्स। ठीक और है। टॉपिंग आता है हमारा क्रोम विद एलॉयस। ठीक है, तो क्रोम विद एलॉयस का टॉप वेरिएंट है। टोटल 4 वेरिएंट्स आते हैं और 4 कलर ऑप्शन आते हैं या ज्यादा कलर ऑप्शन आते हैं? कलर ऑप्शन 7 कलर ऑप्शन आते हैं। अगर मैं स्टार्ट करूँ सो ब्लैक आता है, मरून आता है, ऑरेंज आता है, व्हाइट आता है, ग्रे आता है और ग्रीन आता है। ठीक है, तो 7 कलर ऑप्शंस आते हैं, 4 वेरिएंट्स आते हैं, 2 स्पोक्स व्हील्स और 2 एलॉय व्हील्स, और सॉलिड और क्रोम का बेसिकली डिफरेंस है। अब क्रोम बॉडी ये है, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि टैंक पर इस तरीके से क्रोम आ रहा है और यहाँ पर स्ट्राइप्स हैं। बट यहाँ पर आप देखेंगे कि टैंक पर क्रोम का इस्तेमाल नहीं किया गया है, इसी को सॉलिड कहते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से डिफरेंस आप लोग देख पाएंगे दोनों बाइक्स के अंदर। बाकी यहाँ पर एक एलॉय व्हील्स के साथ आ रही है और एक यहाँ पर जो है स्पोक्स व्हील्स के साथ आ रही है। दोनों ही टायर 17 इंचेस के हैं। यस। ठीक है, तो दोनों मॉडल में 17 इंचेस के टायर आ रहे हैं। फर्क ये है कि एक में एलॉय है, दूसरे में स्पोक्स है। तो लुक्स की तो हमने बात कर ली भाई, थोड़ा सा ब्रेक्स वगैरह के बारे में बताइए। ब्रेक्स कैसी हैं, सस्पेंशन कौन से मिलते हैं? ओके, अगर मैं ब्रेक्स की बात करता हूँ तो ब्रेक आपको इसमें आगे और पीछे दोनों तरफ वाइब्रेट मिलता है। ठीक है। डुअल चैनल ABS स्टैंडर्ड मिलता है। ठीक है। और सस्पेंशन की बात करता हूँ तो आगे टेलीस्कोपिक और पीछे गैस चार्ज शॉकर्स मिलते हैं इसमें। ठीक है, तो इन बाइक्स में जो जावा की बाइक्स है क्या कोई कस्टमाइजेशन ऑप्शन आते हैं? कस्टमाइजेशन आप कैसा चाहते हैं? जैसे क्या चीज़ हम इसमें ऐड करवा सकते हैं अगर हम चाहें तो? एसेसरीज में आपके पास क्रैश गार्ड्स आते हैं, पीछे बैकरेस्ट आते हैं। ठीक है। और बेसिक हम चाहें तो इसमें बैकरेस्ट लगवा सकते हैं। हाँ, बैकरेस्ट लगवा सकते हैं। और सीट के अंदर कोई चेंजेस करवा सकते हैं?
सीट आई डोंट थिंक सो सीट में चेंजेस की ज़रूरत आपको पड़ेगी, क्योंकि अपने आप में बहुत ही रेट्रो और बहुत कंफर्टेबल सीट है ये। अच्छा, तो इसमें जो सीट मिल रही है वही बेस वेरिएंट के अंदर जो इसका बेस वेरिएंट आता है सब में सेम सीट्स मिलती हैं। ठीक है, तो सीट में कोई डिफरेंसेस नहीं है। 4 वेरिएंट्स आते हैं, 7 कलर ऑप्शंस आते हैं। डिजाइन आप लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से क्रोम और मैंने फर्क बता दिया है। अब बात करते हैं इंजन स्पेसिफिकेशंस की, भाई दिल कितना बदला है, क्योंकि पहले 300 सीसी था और अब जो नया मॉडल आया है जावा का, इसके अंदर 350 सीसी का इंजन मिल रहा है। क्या स्पेसिफिकेशंस है भाई इसके? ओके, मैं अगर इंजन की बात करूं तो 334 सीसी DOHC लिक्विड कूल्ड इंजन है। ठीक है, लिक्विड कूल्ड मतलब आपको आगे रेडिएटर मिल जाता है, इंजन ठंडा रहता है। ठीक है, और रिफाइनमेंट की बात करूं तो आप शायद चलाओगे तो और ज़्यादा बेहतर बता सकते हो। 6 स्पीड का गियर बॉक्स है, तो आपको वो टेंशन नहीं है कि यार हाईवे पे मैं गाड़ी चला रहा हूं तो बहुत ज़्यादा लाइक 5वें गियर में मुझे स्ट्रेस आउट होने लगेगा इंजन। एग्जैक्टली, तो इंजन आपको स्ट्रेस आउट नहीं फील होता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या पिकअप वगैरह रहेगा, क्या टॉर्क स्पेसिफिकेशन वगैरह कुछ? पावर स्पेसिफिकेशंस की बात करूं तो पावर ड्रॉप इसमें आपको मिलेगा। अच्छा, जो कि पहले क्लासिक में शायद 27 bhp था, बट अभी 22 है। बट द बेस्ट पार्ट इज आपको वो फील नहीं होगा। अच्छा ठीक है, तो इसके अंदर पावर स्पेसिफिकेशन भी चेंज हुई हैं और इंजन भी चेंज हुआ है। पहले आप लोग को जो है वो छोटा इंजन मिलता था, अब आप लोग को डिस्प्लेसमेंट अच्छी मिल रही है, इंजन के अंदर रिफाइनमेंट ज़्यादा आ चुकी है और चलाने में इंजन ज़्यादा स्मूथ हो चुका है, जैसा कि मयंक भाई ने बताया है। अब भाई इसके अंदर कौन कौन से फीचर मिलते हैं? ये वैसे तो क्लासिक मोटरसाइकिल है, बहुत ज़्यादा फीचर्स एक्सपेक्ट नहीं करने चाहिए, क्योंकि क्लासिक मोटरसाइकिल्स के अंदर आप लोगों को क्लासिक चीज़ें मिलती हैं। एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हो गया और ब्रेकिंग वगैरह, और टैंक पे भी आप लोग देखेंगे कि इस तरीके से जो यहाँ पर इसका लिड दिया हुआ है इसका टैंक का, क्या इसको हम लोग खोल सकते हैं या फिर हमको ये हाथ में ऐसे निकालना? ये हाथ में निकालना पड़ता है रेट्रो मोटरसाइकिल्स की तरह। तो ये सारी चीजें हैं जो इस बाइक के अंदर मिलते हैं। बाकी लाइटिंग वगैरह में सारा हेलोजन है। फ्रंट हेडलाइट्स हेलोजन है, इंडिकेटर्स आपके बल्ब है। ठीक है, तो बल्ब, इंडिकेटर्स और हेलोजन लाइट्स इसके अंदर मिल रही हैं। और बाकी क्रोम मिरर इसके इस वाले मॉडल के अंदर भी क्रोम मिरर्स आते हैं। ठीक है, तो क्रोम मिरर्स आते हैं, चाहे वो सॉलिड वाला मॉडल लीजिए या फिर क्रोम वाली बॉडी लीजिए, आप लोग को जो है क्रोम मिरर्स ही मिलते हैं। तो ये है जावा की 350। अब भाई इसका क्या प्राइस है, एक बार जरा इसके बारे में बात। अगर मैं प्राइस की बात करूं तो ये 2,08,000 रुपए एक शोरूम से शुरू हो जाती है। ठीक है, और टॉप एंड मॉडल जाता है इसका 2,24,000 का। तो 2,24,000 तक टॉप मॉडल मिलता है, जो कि एलॉय व्हील्स होगा और क्रोम मॉडल होगा टॉप मॉडल। बाकी इस बाइक के अंदर डिटेल्स तो हमने बता दी है, बाकी जब इस बाइक को चलाएंगे तब आप लोग इसका राइड रिव्यू बताएंगे। अब आपके हिसाब से ये बाइक कैसी है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बट अगर हमें इस बाइक को लेना है तो क्या डाउन पेमेंट वगैरह देनी पड़ती है, क्या वेटिंग पीरियड चल रहा है इसका? अगर डाउन पेमेंट की मैं बात करूं तो 35 से 50,000 रुपए के बीच में और एन एवरेज डाउन पेमेंट आता है आपका। बाकी आपके सिविल पे डिपेंड करता है, अगर आप चाहते हैं उससे कम हो जाए तो वो कम भी हो जाता है ऐसा उसमें। ठीक है, तो 35-40 हज़ार रुपए भी आप लोग इसको लेके यहाँ पर दे के जो है बाइक को ले जा सकते हैं। बट डिपेंड करता है आपके स्कोर के ऊपर कि क्या आपकी रेटिंग आ रही है, उसके हिसाब से आप लोग को जो है कम से कम डाउन पेमेंट पे आप लोग ये बाइक ले जा सकते हैं। बाकी कोई एक्सचेंज ऑफर वगैरह कुछ चल रहा है जावा के अंदर? एक्सचेंज बोनस आपको मिल जाता है अप टू 10,000 है, वो डिपेंड करता है आपका मॉडल और जो आप बाइक एक्सचेंज करें। अगर हम कोई भी बाइक देकर यहाँ पर इस बाइक को लेना चाहते हैं तो क्या हमें ऐसा कोई डिस्काउंट मिलता है? हाँ, 10,000 तक का एक्सचेंज बोनस है। बट अब वो डेट तक है, मतलब लाइक लिमिटेड पीरियड तक है। जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तब तक ये ऑफर है। बट जब भी आप इस बाइक को खरीदिएगा, यहाँ पर आइएगा और यहाँ पर आने के लिए मयंक भाई से मिलिएगा, तब आप चेक कर लीजिएगा कि ये ऑफर अवेलेबल है या फिर नहीं। तो यहाँ पर आने के लिए भाई कौन सा एड्रेस पे आना पड़ेगा? एड्रेस की अगर मैं बात करूँ तो 810/19 मेरठ रोड, इंडस्ट्रियल एरिया, गाजियाबाद, नियर DPSG स्कूल हमारा शोरूम है। ठीक है, तो ईवी ट्रेड्स पे आइए, जावा पर मयंक भाई से मिलिए, जो भी ओवर द काउंटर डिस्काउंट्स होंगे वो आपको मिल जाएंगे। बाकी बाइक्स यहाँ पर सारी ही अवेलेबल है। कोई वेटिंग पीरियड चल रहा है इसमें? अभी इस बाइक पे कोई भी बाइक टेस्ट राइड के लिए अवेलेबल है? तो बाइक टेस्ट राइड के लिए भी अवेलेबल है। वेटिंग पीरियड क्या बताया भाई आपने? वेटिंग पीरियड अभी नहीं, वेटिंग पीरियड नहीं है। तो ये थी जावा की 350। आज की इस वीडियो में हमने यही बताया है, इस बाइक के बारे में कवर किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ, राइड हार्ड।